नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर से नागपुर के लिए 68वें अशोक विजयादशमी धम्मचक्र संवर्धन दिवस पर विशेष ट्रेन भगवंत खुबा द्वारा उपलब्ध कराई गई। जहीराबाद कस्बे के पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद लुकमान कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद है, पीएम मोदी ने ग्वालियर में कहा। 11 लाख रुपए के सिक्कों से सजाया गया अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल। गाजा में अब तक गई 4,385 लोगों की जान। मात्र 24 घंटे में बीदर लोकसभा क्षेत्र के सभी बौद्ध अनुयायियों और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुयायियों के रूप में आगामी 68वें अशोक विजयादशमी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के हिस्से के रूप में बीदर से नागपुर तक एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। अनुरोध है कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। यह स्पेशल ट्रेन कल रवाना होगी। शनिवार 22 अक्टूबर 2023 को 6:45 बीदर से प्रस्थान कर अगले दिन 23 अक्टूबर 2023 को जहीराबाद, मरपल्ली, विकाराबाद, सिकंदराबाद सेवाग्राम से गुजरेगी। 8:30 नागपुर के लिए रवाना होगी, जो 24 अक्टूबर 2023 शनिवार को अगले दिन दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को प्रातः 7:10 उसी मार्ग से नागपुर से प्रस्थान करेगी। यह 10:15 बीदर पहुंचेगी। बीदर संसद केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा अपने कार्यकाल में यह पहली बार 68वें अशोक विजयादशमी धम्मचक्र संवर्धन दिवस के अवसर पर बौद्ध अनुयायी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अनुयायियों के लिए बीदर से नागपुर के लिए विशेष ट्रेन उपलब्ध कराई गई है। इससे श्रद्धालुओं का सफर आसान होगा। यही ट्रेन से वापसी आने की भी सुविधा प्रदान की है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ 68ನೇ ಅಶೋಕ್ ವಿಜಯದಶಮಿ ಧಮ್ಮಚಕ್ರ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಗ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:45 ವಿಶೇಷ ರೈಲ್ವೆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:10 ಹೊರಡಲಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೈಲ್ವೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೋಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। जय हिंद। अब समाचार विस्तार से। जिला पुलिस विभाग द्वारा आज सुबह DAR मैदान परिसर में पुलिस शहीद स्मारक के पास पुलिस शहीद दिवस समारोह आयोजित किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गोपाल एम बकोड़ा ने देश के उन 189 पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों का स्वागत किया और उनके नाम प्रस्तुत किए, जिन्होंने जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्तमान पंक्ति में अपने प्राणों की आहुति दी है। विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं पुलिस विभाग ने प्रोबेशनरी DYSP गौरव केसी के नेतृत्व में हवा में 3 राउंड फायरिंग कर सलामी दी। मानवीय गारगा पुलिस स्टाफ उनके सहकर्मी मृतक हुच्चप्पा मल्लेन की परिवार के पृष्ठभूमि करीब से जुड़ी है और उनके बेटे की मौत नीलवा और मनमनतप्पा के लिए वज्रपात की तरह है, जो अपने बच्चों के भविष्य की योजना बना रहे थे। उनका दुख और ताप अब ठंडा नहीं रहा। वे आज पुलिस शहीद दिवस पर पहुंचे और उन सबसे पहले एसपी समेत सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें सांत्वना दी। गरागा पुलिस स्टेशन और जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में हुच्चप्पा के सहयोगियों ने, जहां मृतक हुच्चप्पा मल्लेन ड्यूटी पर थे, PSI FM मंटूर के नेतृत्व में आज के कार्यक्रम में एसपी डॉक्टर गोपाल के माध्यम से वित्तीय सहायता के रूप में लगभग 1,05,000 रुपए दिए। एसपी ने कहा कि मृतक हुच्चप्पा के परिवार को पुलिस विभाग व सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। KSISF कमांडेंट T फैजुद्दीन PTS प्रिंसिपल MM यादवदा धारवाड़ ग्रामीण DSP SM
नागराजा, DAR DSP शिवानंद, GC DCRB DSP संगमनाथ हिरेमठ, जिला पुलिस कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी महंतेश यस हिरेमठ, हाल ही में शहीद हुए नागरिक पुलिस कांस्टेबल हुच्चप्पा मल्लेन के पिता, माता और परिवार के सदस्य, सेवावृत्ति पुलिस अधिकारी शेखरा अंगदी, डॉक्टर शशिधर कलासुरमठ सहित विभिन्न पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस परिवार सदस्यों, जनता ने भाग लिया। केपी न्यूज के लिए हिना शेख की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला जहीराबाद कस्बे के पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद लुकमान से डॉक्टर ए चंद्रशेखर से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। साथ ही BRS के अन्य नेता कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। इसमें BRS के वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद बशीरुद्दीन, सत्तार, अकबर, मूसा खान पाशा और दशरथ मौजूद थे। अल्पसंख्यक नेता खाजा मियां, जुबैर, इस्माइल, जमीर उद्दीन, नवीन कुमार और पार्टी नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहीराबाद से कैमरामैन नियामतुल्लाह के साथ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने कहा कि 2 वजहों से ग्वालियर से मेरा विशेष नाता भी है। एक तो मैं काशी का सांसद हूं और काशी की सेवा करने में, हमारी संस्कृति के संरक्षण में सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिंधिया परिवार ने गंगा किनारे कितने ही घाट बनाए हैं, BHU की स्थापना के लिए आर्थिक मदद की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्वालियर से साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद है, इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस संबंध में अधिकांश परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। हम दीपोत्सव से पहले अधिकांश परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश और देश के लिए गौरव भरा क्षण तब आएगा जब जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी भगवान राम को भव्य मंदिर में स्थापित करेंगे। एक नई और भव्य अयोध्या देश और पूरी दुनिया देखेगी। हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी पहली रिहर्सल दीपोत्सव पर दिखेगी। अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर गए और शीश झुकाया। यहां से मुख्यमंत्री सीधे रामलल्ला के दर्शन करने पहुंचे। यहां भी सीएम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्री राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण किया। असम के नगांव जिले में एक दुर्गा पूजा पंडाल को 11 लाख रुपए से अधिक के सिक्कों से सजाया गया। यह अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस पंडाल को बनाने के लिए 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग किया गया है।
कलाकार राजू चौधरी ने बताया कि उन्होंने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के एकत्र किए हैं और उन्हें प्लाईवुड पर चिपकाया है। राजू चौधरी ने कहा कि सिक्कों की कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। उनके स्टेट बैंक और छोटे दुकानदारों से एकत्र किए हैं। असम में दुर्गा पूजा उत्सव के बीच राज्य के नगांव जिले में बनाया गया यह अनोखा पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है। लेते हैं फिर से ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुणे जिले के गोजुबावी गांव के पास एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुणे ग्रामीण पुलिस अधिकारी के मुताबिक एक निजी विमान अकेडमी का एक प्रशिक्षण विमान रविवार सुबह महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार एक प्रशिक्षु पायलट और एक प्रशिक्षक घायल हो गए। उन्होंने बताया कि विमान सुबह करीब 8 बजे बारामती तालुका के गोजुबावी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बारामती पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक प्रभाकर मोरे ने कहा, रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी का एक प्रशिक्षण विमान गोजुबावी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में एक प्रशिक्षु पायलट और एक प्रशिक्षक घायल हो गए। दोनों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा, दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चला। हम घटना की जांच कर रहे हैं। 4 दिनों में निजी विमान एकेडमी के विमान से जुड़ी यह दूसरी घटना है। दिल्ली के पंजाब नेशनल बैंक PNB सब्जी मंडी क्लॉक टावर के पास हरफुल सिंह बिल्डिंग में एक घर में आज सुबह LPG सिलेंडर विस्फोट के कारण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दौरान 16 लोगों को बचाया गया। आग पर घंटों मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। इजराइल और हमास के बीच 15 दिनों से जंग जारी है। हमास के हमले में इजराइल में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा में अब तक 4385 लोगों की जान गई है। इसमें 1756 बच्चे और 967 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल के हमले में 13,561 लोग घायल भी हुए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इजराइल का कहना है कि उसने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद इजरायली क्षेत्र के अंदर लगभग 1,500 आतंकवादियों को मार डाला है। इजराइल के लगभग 1,400 लोग मारे गए और 210 को बंधक बनाया गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों तरफ के हमले में कितने आम नागरिक और कितने लड़ाके मारे गए हैं। दिल्ली NCR में लगातार खराब हो रही हवा से वायु प्रदूषण चरम पर है। इसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली NCR में अब ग्रैब 2 के प्रतिबंधक लागू कर दिए गए। ग्रैब 2 प्रतिबंधों के तहत कोयले और लकड़ी से चलने वाले स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध होगा। CNG और इलेक्ट्रिकल बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। सड़कों की नियमित सफाई और उन पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक जाम न हो ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले सप्ताह प्रदूषण स्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली NCR में ग्रैब 2 के तहत प्रतिबंध लागू किया है।
दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 200 के पार जा चुका है। अगले हफ्ते तक इसके और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। देश में टमाटर के बाद अब प्याज के लगातार बढ़ते दाम रसोई का बजट बिगाड़ने लगे हैं। रिटेल बाजार के साथ साथ थोक बाजार में भी प्याज के रेट नई ऊंचाई पर जा रहे हैं। बता दें कि देश भर में फिलहाल प्याज 35 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है। महाराष्ट्र के होलसेल मार्केट में एक हफ्ते में ही प्याज की कीमतों में करीब 30% की तेजी आई है। यहां प्याज के रेट पिछले हफ्ते 2,500 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो कि इस हफ्ते 3,250 रुपए प्रति क्विंटल पर आ चुके हैं। महाराष्ट्र की पिंपलगांव और लासलगांव एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, जहां अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते में कीमतों में पहली बार तेजी देखने को मिली। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर से नागपुर के लिए 68वें अशोक विजयादशमी धम्मचक्र संवर्धन दिवस पर विशेष ट्रेन भगवंत खुबा द्वारा उपलब्ध कराई गई। जहीराबाद कस्बे के पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद लुकमान कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद है। पीएम मोदी ने ग्वालियर में कहा। 11 लाख रुपए के सिक्कों से सजाया गया अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल। गाजा में अब तक गई 4,385 लोगों की जान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।